तो ये है अपना वीक 5 और वीडियो 6। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मेरा वेट, पहले तो अपन जिम की बात करने वाले हैं, दूसरा ब्रेसेस की बात करने वाले हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सो जैसे कि अपना जिम का अपडेट पहले दे देता हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेन है। सो जिम का ऐसा है कि मैंने जिम मारा और जैसे कि मैं बता रहा था कि लास्ट वीक मेरा वेट था, लास्ट वीक नहीं मतलब लास्ट वीक, क्योंकि मैं जो अपडेट दे रहा हूँ वो तो लास्ट वीक का है। उसके पहले वाले लास्ट वीक में मेरा वेट था 72.5 और उसके बाद में मैं बोला कि ये बहुत है, इसके ऊपर नहीं जाना है मेरे को और लेवल मैच करते हुए चलना है। तो अब जो लास्ट मैंने फ्राइडे को लिया था 2 दिन पहले, ये संडे है, तो उसमें मेरा वेट आया 72.6। सो मतलब मैं वहीं पे ही हूँ जैसा मैंने बोला था मैं मेंटेन करूँगा और मैं मेंटेन कर रहा हूँ। सो दैट्स ग्रेट थिंग। सो अच्छी बात है, मेंटेन हो रहा है। सेकंड थिंग कि वो मेरा रियल वेट नहीं है क्योंकि वो 8 PM पे लिया गया वेट है खाना और वाटर के साथ, पर चलता है क्योंकि पहला वेट भी मैंने जो लिया था वो 8 PM को ही लिया था खाना वाना खा के। सो एनीवेज इंक्रीज तो हुआ है वेट। और मैंने पहली बार 1 महीने में 15 kg के डंबल पे पहुंचा। 15 kg के इससे मैंने 12 रैप निकाले, बट आखिरी में ना जब रखा मैंने तो मुझे हाथ में मेरा जो TFCC डैमेज था उसमें दर्द हुआ, हल्का सा मतलब फील हुआ, जो कि अच्छी बात नहीं है। मेरा मोटिवेशन डाउन हो गया, मैं बोला गया, हाथ गया। मैं बोला अब रात में दर्द देगा, घर वर गया। फिर मैंने मारा, जिम कंटिन्यू किया, बट मैंने फिर 12:30 के ऊपर नहीं किया, 15 पे नहीं किया, 12:30, 10, 7:30 से मारा जिम। पूरा चेस्ट डे था मेरा, तो चेस्ट मैंने वैसा मारा। तो घर आया, घर में दर्द नहीं हुआ। अगले दिन फिर मैं जिम नहीं गया, दूसरे भी काम थे और मैं बोला रेस्ट दे देता हूँ हाथ को। तो उस दिन मैं बोला अगले दिन दर्द होगा, पर अगले दिन हल्का सा फील हुआ, बट वो डाउन हो गया। ठीक है, तो उसके बाद मैं अगले दिन गया, मैं जिम लेग्स मारा, हाथ को यूज किया स्क्वाट पकड़ने के लिए बारबेल, तो तब भी मेरे को हल्का सा फील हुआ 10 आउट ऑफ 1 2, बट इतना चलता है क्योंकि वो उसको थोड़ा तो देना पड़ेगा प्रेशर, तभी तो स्ट्रांग होगा। तो ऐसा चल रहा है और ऐसा चलते रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा थोड़ा उसको दे रहा हूँ मैं डोज। तो कैसा है, अब बात तो ये आ जाती है ना भाई कि अगर तुमको मसल बढ़ाना है तो तुम्हारे को हैवी वेट उठाना पड़ेगा। आपने भी सुने होंगे, मैंने भी सुना, बट वो ऐसा नहीं है। ऐसा है कि वॉल्यूम बढ़ाना है, वॉल्यूम बढ़ाना है तो लोग यूज करते हैं कि उतना ही सेट्स एंड रेप्स रखते हैं और वेट बढ़ा देते हैं, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम टोटल बढ़ाना पड़ता है। वॉल्यूम कैसे बढ़ता है? सेट्स इंटू रेप्स इंटू वेट। तो मैं वेट नहीं बढ़ा सकता तो मैं क्या बढ़ाऊंगा? सेट्स एंड रेप्स। जैसे कि अभी मैं 10 से 20 के बीच में ले रहा हूँ, 3 सेट ले रहा था, अब मैं 4 सेट लूंगा। मेरे पास ऑप्शन नहीं है ना। अगर ये सही रहता तो मैं डेफिनेटली वेट ही बढ़ाता था क्योंकि अच्छा लगता है यार, भारी वेट उठाओ, लोगों को दिखता है ये इतना पतला इंसान इतना भारी उठा रहा है, मजा आता है। सो ये चल रहा है अभी। मैं अब 12:30 के ही डंबल से, आने वाला जो वीक है वो 12:30 के ही डंबल से मारूंगा। 4 सेट मारूंगा, वही 15 से 20 रैप रखूंगा, लगे तो रैप मारू 20 तक के। वैसे भी 5 से 30 तक के रैप्स जो होते हैं उसमें हाइपरट्रोफी होती है। अब 20 के ऊपर में मालूम नहीं, मजा नहीं आता, वो ऐसा लगता है कि थक जा रहा है इंसान। इंड्योरेंस भी बिल्ड हो जाता है, अच्छी बात है, बट मेरे को मजा नहीं आ रहा। तो देखता हूँ 25 मैक्सिमम अगर हुआ भी तो, नहीं तो 15 से 20 के बीच में रखूंगा। 4 सेट मारता हूँ सारी एक्सरसाइज के, चलेगा। थोड़ा हाई वॉल्यूम पंप अप काम, वैसे भी पंप अप काम जो स्किनी लोग रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहता है, पता नहीं क्यों, बट अच्छा रहता है। हमें पंप अप वाले काम करना चाहिए, हाई रेप्स हाई सेट्स मारना चाहिए। तो ये है मेरा जिम का प्लान। वेट भी बता दिया और अपना हाथ का भी कंडीशन बता दिया, और उसका ये है सॉल्यूशन की अपने को वॉल्यूम बढ़ाना है सेट्स एंड रेप्स से। दूसरी चीज आती है कि भैया आपने नोटिस किए कि नहीं कह रहे हैं पता नहीं, मैंने ब्रेसेस लगा चुका हूँ, अभी ब्रेसेस लगे। ऑल्दो मैंने ब्रेसेस जो लगाया, डॉक्टर ने बोला, ऑर्थोडोंटिस्ट ने, क्योंकि ये काम ऑर्थोडोंटिस्ट से ही कराना चाहिए, डेंटिस्ट से भी करा सकते हो बट कराना नहीं चाहिए। अगर तुम रूल गाइड के हिसाब से चलो तो ये काम जो है
टीथ का प्लेसमेंट ब्रेसेस कराना या ऑर्थोडोंटिस्ट से ही कराना चाहिए। उनने मास्टरी की है इसमें, 2 साल और लगाए हैं, अगर 2 साल की रहती जाता थी मास्टरी, तो उनसे ही कराना चाहिए। मैंने उनसे ही कराया। तो उन्होंने सजेस्ट किया पहले ऊपर का लगाते, दर्द दूंगा, नीचे का रहने देते, नहीं तो दोनों लगा देंगे तो दोनों में दर्द दूंगा, तुम खाना नहीं खा पाऊंगा। मैं बोला बात सही है। क्या है ना कि दर्द नहीं होना चाहिए लाइफ में, पहली बहुत दर्द है, बढ़ाना नहीं है, मैनेज करते हुए चलना है, कम से कम दर्द ज़्यादा लेना है अपने को भी। तो मैंने बोला ठीक है, तो उनने ऊपर के बिठा दिया, नीचे के नहीं बिठाया, और अभी भी नहीं दिखा, तो इसका मतलब आप भी करा सकते हो। देखो ऐसा मस्त कराओ, नहीं दिख रहा होगा तो। अब यह है मेरा साइड प्रोफाइल। अगर तुमको लग रहा होगा ये उड़ जाता तो उठता तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। मैं कितना उठता हूँ तुम खुद देख लो। यार मैंने पहले नहीं दिखाया था, सॉरी, मतलब बिफोर ब्रेसेस नहीं दिखा पाया था। अब ये उम्मीद है तुमको अच्छा शॉट मिल गया होगा। पहले भी ऐसे ही थे भाई, मेरा ओपन बाइट है वो ऐसे ही रहते। ओपन बाइट की वजह से पहले से निकला हुआ था और मेरे को कोई विजिबल चेंजेस नहीं दिखा। हो सके तो मैं बिफोर आफ्टर भी लगा दूंगा पिक्चर। मैंने पिक्चर पिक लिया था लगाने के पहले, और अभी तो तुमने ये देख ही ली होगी लगाने के बाद का वीडियो में। होप एकदम परफेक्ट 90 डिग्री एंगल पे तुमको साइड प्रोफाइल परफेक्ट दिखाऊंगा। नहीं दिखाऊंगा तो नहीं दिखा, किस्मत तुम्हारी। तो ये हो गई अपनी ब्रेसेस की बात, और अब ब्रेसेस दिखा देता हूँ कैसे दिख रहे हैं। और एक ब्रेसेस पे बात खास कि उनको बोलना स्मोक ग्रे कलर के, उसके ऊपर मैं रबर बैंड्स लगाए क्योंकि वो नहीं दिखते, स्टील कलर के हो जाते हैं। अभी देखो ये है मेरे ब्रेसेस, कैसे दिखाते हैं यार ब्रेसेस, ऐसे ही दिखाते हैं ना। मैं लड़का हूँ यार, लड़के स्माइल करते हुए अच्छे नहीं दिखते, ठीक है ना, लड़की नहीं हूँ। मैं बहुत बुरा नहीं दिख रहा हूँ, क्योंकि बुरा तो दिख रहा हूँ, मन नहीं कर रहा है यार दिखाने का। कैसे दिखाऊं यार, बस भाई बस इतना हो गया। नीचे के नहीं लगे तो नीचे के लगा लेंगे। सो दैट फॉर नाउ। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। दांत अभी जैसे पहले बैठते थे, अभी क्योंकि मैंने ब्रेसेस लगा ली तो बैठ रहे नहीं है, तो च्यूइंग में दिक्कत आ रही है। मतलब एजेस से एजेस टकरा रहे हैं, ऐसा पूरा बैठ रहा नहीं है दांत। नीचे वाले दांत में ऊपर वाला दांत जैसा बैठता था वो नहीं बैठ रहा है, बट कुछ दिन तो सहना पड़ेगा और चलेगा, करना पड़ेगा क्योंकि अपने को करना है। सब बड़े बड़े फिल्म स्टार्स कराते हैं, अपने जान पहचान में भी कराते हैं, सब तो कराना चाहिए। सब ने दर्द झेले, अपन भी झेलेंगे। अपन थोड़ी ना कुछ ऐसा कर रहे हैं अपने ऊपर जुल्म, बहुत लोगों ने करा चुके हैं। और आजकल के तो ब्रेसेस भी लो प्रोफाइल होते हैं, ये दिखते नहीं है, पतले हो गए। ये पतला वायर भी डला है क्योंकि पहले पतला वायर क्या ना मोटा वायर दिखता है, डलता है। मे भी मोटा वायर दिखेगा बट वो ठीक है ना, देखा जाएगा। सो दैट्स फॉर दिस वीक। सो इस वीक का बिग विन ये है कि मैंने ब्रेसेस करा लिया अपर टीथ का। लोअर टीथ का जो है ब्रेसेस, वो उनने बोला है कि अपन नेक्स्ट विजिट में कराएंगे जो आफ्टर अ मंथ होती है। और इसकी कॉस्ट में बताया कि नहीं बताया नहीं मालूम, बट मेरे को तो ये 30,000 के पड़े, या 30,000 मेटल ब्रेसेस। और शायद से इसकी वजह से ना मैं थोड़ा लबड़ा रहा भी हूँ, पता नहीं क्यों, प्रोनाउंसिएट सही से नहीं कर पा रहा। 12 से 15 महीने का टाइम पीरियड बताया, दैट्स ऑल। तो ये है इस वीक का। और फिजिक तो ठीक है, उतना ही है वेट। सो दैट्स फॉर नाउ, साइनिंग आउट।